कल से उन्होंने मुझे जब कल वो शायद जम्मू से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपके जो लारी अड्डा का कॉन्ट्रैक्टर जो है वो म्यूनसिपलिटी लिमिट के बाहर से ले रहा था। जब मैंने फिर 2 बंदे अपने भेजे यहाँ से, सीनियर बंदे थे वो भी, मैंने जब उनको बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, ये म्यूनसिपलिटी जो गाड़ी म्यूनसिपलिटी में आती है तो उससे ये वसूलते हैं। बट एमएलए साहब ने बोला कि इसको बंद करो, या ये शायद नेशनल हाईवे आपका जो बंद है, और बोलने लगे कि नेशनल हाईवे जो ही आपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट जो आज ये जो लारी अड्डे का अलॉट किया है तो आपने उसी दिन इसको नेशनल हाईवे बंद किया। आप लोग भी जानते हैं, आप मीडिया वाले हर जगह पहुंच जाते हैं, आपको पता है कि पिछले 4 महीने से वो रास्ता बंद है। म्यूनसिपलिटी लिमिट के अंदर से जो चाहे किश्तवाड़ जाती है या भद्रवाह जाती है या बलेसर जाती है, पाउडर जाती है गाड़ी, वो म्यूनसिपलिटी लिमिट के अंदर से आती है। मैं एमएलए साहब को अच्छा नहीं लगा, फिर बाद में मैंने डीसी साहब ने बोला कोई बात नहीं, अगर ये 2 किलोमीटर हमारा रास्ता म्यूनसिपलिटी लिमिट का रास्ता इस्तेमाल करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको बोलो, कॉन्ट्रैक्टर को बोलो कि आप वाई जंक्शन जो जहाँ से एक पुलडोड़ा को रास्ता जाता है, डोडो को जाता है, या ये गणपत को रास्ता जाता है, तो हमने वो रास्ता उस वहाँ पे बोला इनको, वाई जंक्शन जो है वहाँ पे इनको बोला अपना शेड लगाओ, यहीं से किए। उन्होंने बोला जी हमारे पास शेड आज एक दिन में नहीं होगा। मैंने बोला कि आप मेरा जो अपने जो बंदे लेते थे वहाँ जो हमारा टेंट पड़ा हुआ था वो लगा लो, फिर 2 दिन के बाद मुझे वापस कर देना, तो अपना शेड उतनी देर में खड़ा कर दो। तो आज दूसरे दिन जब हुआ तो इतने देर में एमएलए साहब का फ़ोन आया कि आप लोगों ने जी पुलडोड़ा में लेना शुरू कर दें। मैंने बोला सर पुलडोड़ा में नहीं ले सकते, कॉन्ट्रैक्टर पुलडोड़ा में नहीं ले सकता, अगर वो हाईवे का हिस्सा है तो वहाँ से कैसे ले सकता है। नहीं जी लेते हैं। यहाँ जी किसी ड्राइवर को उनके साथ बहस मुबासा हो गया, तो ड्राइवर के साथ आप लोग आज ये कत्ल करवाना चाहते हैं। मैंने कहा सर हम कत्ल क्यों कराएंगे, अगर आपने कल बोलना था मुझे तो मैं कल ही इनको बोलता, वहाँ से भी नहीं लेते। खैर बात इतनी देर हुई तो दूसरी बार मैं किसी और से फ़ोन कॉल पे बिजी था, तो मैंने उनको बोला, उसी टाइम मैसेज भेजा कि अगर वो गलत तरीके से फिर अपना ये जो ड्यू लेते हैं तो वो वहाँ से बंद करते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं जी गाड़ी यहाँ 2 घंटे के लिए रुकती है, सवारी गाड़ी वाले उतारते हैं चढ़ाते हैं 2-2 घंटे म्यूनसिपलिटी लिमिट का। हाँ है भी, वो भी हमारा, बट म्यूनसिपल वहीं कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है नेशनल हाईवे के साथ। तो फिर मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, आप इसको वहाँ से भी बंद कर दो, आप ऊपर से शुरू कर दो। इतनी देर में एमएलए साहब को फिर दोबारा फ़ोन आया, मैं किसी और से फ़ोन पे वेटिंग में था, तो मैंने बोला आप फ़ोन रखो, तो फ़ोन काट दो, एमएलए साहब फ़ोन करें। फिर मैंने बोला क्या, तो इतनी देर में वो गाली देना, सीधा गाली देना शुरू हो गए। बट कि आप सुन भी नहीं पाओगे, कितनी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, सुन भी नहीं पाओगे कि कितनी कैसी गंदी गाली उन्होंने दे दी। एक जिम्मेवार इंसान है वो, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं मेरे घर में भी 3 बार एमएलए रहे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों को गाली गलौज बकूँ, किस खातिर में। हम सरकारी मुलाजिम हैं, वो बताएं क्या करना है। मेरे सीनियर अफसर से बात करें कि अगर कुछ चीज़ गलत है तो गलत है, हमने बंद के जब उनने एक बार कल मुझे बोला कि आप यहाँ से गणपत ब्रिज के से बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। कल ही मुझे बोलते थे कि यहाँ से हम वहाँ से अगर गलत है तो हम वहाँ से भी बंद कर देते। थोड़ा सा टाइम लगता है कि एक ही जब 15 मिनट पहले एक कॉल आई, 15 मिनट में मैं कहाँ से उनको दोबारा जाऊँ। और आपको पूरा पता है आज 3-4 मीटिंगें थी मेरी पूरे दिन, और मैं बिल्कुल हिल नहीं पाया। ऊपर से मेरे म्यूनसिपलिटी सारा हड़ताल पे है, तो हड़ताल के कारण भी मैं बिल्कुल बहुत परेशान हूँ। रात के 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 बजे, बल्कि सुबह के 6:30 बजे तक हमने परमानेंट मुलाजिमों से काम किया। तो आप खुद जानते कि कितनी परेशानी म्यूनसिपलिटी की इस टाइम की, सारा म्यूनसिपलिटी हड़ताल पे बैठा हुआ है। गाली गलौज तो किसने बोला गाली गलौज सही है। एक जिम्मेवार इंसान इस टाइम एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक रिप्रेजेंट कर रहा है। खाली वो एमएलए नहीं बने, यहाँ तो 90 एमएलए और बने, और हिंदुस्तान में लगभग 4000 एमएलए होते हैं। क्या सभी गाली गलौज बकते हैं? सर 30 लाख अगर मैंने वो अपने घर में लिया है तो वो एलिगेशन में उनके मानता हूँ। 2021 का, 2022 का, 2023 का मैंने पेमेंट किया है। जब तक वो उन लोगों के, बल्कि उससे पहले का भी वो चेक कराएं, 2016 का, 2017 का। असेंबली में उन्होंने भी पीछे बोला होगा कि कितने एमएलएज ने वो डिमांड की कि वो हमारा पिछला पैसा दे दो। वो सरकारी पैसा मैंने अपने घर के लिए तो नहीं लेना था वो। अगर मैं साल में, बल्कि आज तो 1 करोड़ को पेमेंट करने में 2 मिनट लगते हैं। मैंने 20 लाख, अगर मैं 7 दिन में क्या, मैं 15 दिन 20 दिन रहा घाट में रहा, बल्कि एक ही मैं तो भाई भद्रवाह में भी हूँ, वहाँ भी पेमेंट कर रहा हूँ, जिसका मतलब मैं घर नहीं दे रहा हूँ वो पेमेंट। तो क्या चाहता हूँ कि एमएलए साहब भी इस पर कुछ हमारी मदद कर सकते हैं। अगर एमएलए साहब को कहीं लगता है कि कुछ चीज़ गलत हो रही तो ये उसका कोई सोल्यूशन निकाले, न कि ये कि शोर शराबे से उनको शायद इसी से चलता होगा उनका कारोबार। हम शरीफ लोग हैं, हम अपना काम करते हैं, और हमारी ईमानदारी को अगर उसने पूछना, मेरे उन्हीं की असेंबली में बैठे हुए कितने एमएलएज हैं जिनके साथ मैं डेली बात करता हूँ,
इसका मतलब ये नहीं कि इनके साथ भी करता था, बट आज इनने कोई दूसरा रवैया था इनका, मेरे प्रति इनका कोई दूसरा रवैया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो। सर ना हमने एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, उसने अगर वो लिया, अगर वो गलत करता है, 15 मिनट पहले मुझे फ़ोन आया, 15 मिनट पे मेरे पास कौन सी एजेंसी, मैंने पहले ही भी आपको बोला कि कल उन्होंने बोला और हमने तुरंत उसको हटा दिया, बल्कि उनने खुद नहीं बोला। वहाँ हमारे मेरे दोस्त हैं फारूक साहब, जो इनके साथ ही होते हैं, फारूक अहमद डार साहब, उनने मुझे कल बोला, 2 बार उन्होंने बोला, और तीसरी बार एमएलए साहब खुद आए। मैंने बोला मैं हटवा दूंगा, मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरी म्यूनसिपलिटी लिमिट के, मैं कैसे एकदम से ठेकेदार को बोलूँ कि आप ये बंद करो। मेरी म्यूनसिपलिटी लिमिट के अंदर से उनकी गाड़ी आती थी, फिर हमने देखा कि वो म्यूनसिपलिटी लिमिट के सिर्फ 2 किलोमीटर पकड़ते हैं, फिर बाहर नेशनल हाईवे पे चले थे। हमने बोला गलत है, तो हमने हटवा दिया उनको कल ही। तो क्या ये फूलडोड़ा, मेरी बात सुनो, जहाँ से किस फूलडोड़ा में अगर कोई गाड़ी 2 घंटा रुकती है, इसका मतलब मेरी म्यूनसिपलिटी, क्योंकि फूलडोड़ा भी मेरा 1 नंबर वार्ड, अगर वो म्यूनसिपलिटी लिमिट में रुकती है गाड़ी 2 घंटा, फिर पूरी सवारी बढ़ती है, तो आप खुद बताएं वो गलत है कि सही है। अगर गाड़ी आगे सवारी उतारती है, चढ़ाई 2 मिनट में निकल गई, उसको नेशनल हाईवे बोल दे। ऐसे ही आरोप लगे, बोला मारपीट। अगर घंटों कोई गाड़ी आके रुकती है, सवारी उतारती है, सवारी चढ़ाती है, दैट मीन्स वो हमारी म्यूनसिपलिटी लिमिट को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि 1 नंबर वार्ड है, उसके बाहर तक हमारा 1 नंबर वार्ड आता है, क्योंकि वार्ड तो इतना नहीं कि हाईवे से बाहर भी हमारा वार्ड है, हाईवे के अंदर हमारा वार्ड है, 1 नंबर वार्ड हमारा है, वो तो दुनिया जानती। पुलडोड़ा 1 नंबर वार्ड है हमारा, वहाँ पर गाड़ी आके अगर 2 घंटा रुक जाए तो मुझे नहीं लगता कोई गलत है। अगर एमएलए साहब का ये कहना है कि 2 मिनट या 3 मिनट में उसने गाड़ी उतार दी, फिर गलत है। सर साथ में ये भी आरोप ड्राइवर्स लगा रहे हैं कि ऐसे हमने लिया नहीं अभी तक, ले रहे हैं आज भी। को मेरी बात सुनो, जब तक हम खुद ले रहे थे, हम नहीं ले रहे थे वहाँ से। आज पहला दिन था कॉन्ट्रैक्टर का, दूसरा दिन था, कल नहीं लिया, कल उसे वहाँ गणपत पे हमने बंद करा दिया। आज 15 मिनट पहले मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी, और 15 मिनट के बाद ही मैं उसको 15 मिनट में कहाँ से हटवा देता। अगर वो गलत होगा हम उसको हटवा देंगे। बाकी रही टॉयलेट की बात, मैंने टॉयलेट वहाँ चालू करवा दिया। एक टॉयलेट हमारा बना हुआ, आप जाके देख लें, इतना अच्छा टॉयलेट बना हुआ, तो उसके नीचे की ज़मीन निकल गई। आपको पता डैम की वजह से हमारा सारा कितना एरिया डिस्टर्ब हो गया, पूरे चिनाब रीजन का। उसकी वजह से मेरे नॉन फंक्शनल हो गए जो हमारे टॉयलेट बने हुए थे। कोई छोटा मोटा टॉयलेट नहीं है, लाखों रुपए की रकम से वो भी बना है। तो आपने खुद देखो कि वहाँ टॉयलेट बना हुआ था। उसके अलावा मैंने एक टॉयलेट चालू करवा दिया वहाँ पे। तो अगर फैसिलिटी नहीं है, तो अगर बोलते हैं ड्राइवर कि वो गलत है, तो हम बंद करवा देंगे वो भी। फर्दर मैंने डीसी साहब को रिपोर्ट कर दी कि इनने यहाँ से, मैंने फिर एक प्रोटेस्ट के तौर पे उनको एक रिप्रेजेंट किया डीसी साहब को। तो वो आगे की कार्रवाई वो खुद देखेंगे कैसा होगा।